बच्चों और दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक हाइड्रोकार्बन लेकर के आया हूँ। तो आप सभी लोग इसको देखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो नाम से जैसा कि स्पष्ट है, क्या लिखा है हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं विवृत यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या इनको क्या बोला जाता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरे होते हैं कौन से? बंद श्रृंखला या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो जो ओपन चेन वाले होते हैं, ओपन चेन वालों में क्या आता है? कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होंगे? जुड़े होंगे और एक कोई बंद श्रृंखला में नहीं होंगे। मतलब इस टाइप से कोई ऐसी बंद श्रृंखला नहीं होगी। जैसे ये है, क्या है? बंद श्रृंखला है। और भी बंद श्रृंखला हो सकती है, इस टाइप से ऐसी बंद श्रृंखला हो सकती है। ठीक, तो ऐसी बंद श्रृंखलाओं में कार्बन नहीं होगी, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है? एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है? एल्केन आता है। और दूसरा इसका प्रकार होता है कौन सा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एल्कीन, जैसे एल्कीन है तो एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, तो ये एल्काइन हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? खुली श्रृंखला के रूप में होना चाहिए। और एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक, और ये सिंगल बॉन्ड में और हाइड्रोजन के साथ में ऐसे क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर इसके बाद आते हैं कौन से? बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो बंद श्रृंखला में दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय, एक होता है क्या? विषमचक्रीय। समचक्रीय का अर्थ क्या है? कि जिसमें एक ही प्रकार, एक ही चक्कर में, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें एक ही प्रकार के क्या है? परमाणु है। ठीक, ऐसी श्रृंखला या रिंग जिसमें क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा मिलकर के बनी होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। विषमचक्रीय का मतलब होता है जिसमें एक पूरी श्रृंखला में कोई एक परमाणु क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? विषमचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, जैसे इस टाइप से किसका? फ्यूरेन का होता है, इस टाइप से किसका होता है? फ्यूरेन का होता है। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? विषमचक्रीय हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। हालांकि इनको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो अभी मैं इनको ज़्यादा डिटेल से समझा दूंगा आपको। और फिर इनको एक लेक्चर में इसको अलग से ले लूँगा इतने का, तो इसको और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। फिर इसका अभी ये देख लीजिए क्या है? समचक्रीय कितना दो प्रकार का होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक कौन सा होता है? एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक के अंतर्गत कौन से आएंगे? जो बेंजीन रिंग के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं, तो वो बेंजीनोइड कहलाते हैं। नॉन बेंजीनोइड मतलब जिनमें बेंजीन बिना बेंजीन रिंग के जुड़े हुए हों और कैसे हों? एरोमेटिक हो, तो उनको बोला जाता है नॉन बेंजीनोइड। ठीक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंतर्गत भी क्या होता है? एक आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आते हैं कौन से? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का उदाहरण क्या है? जैसे साइक्लोएल्केन। ठीक, साइक्लोएल्केन मतलब साइक्लोएल्केन में एक साइक्लिक रिंग
लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड ही होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होंगे, तो क्या कहलाता है साइक्लो एल्केन। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर क्या आता है कार्बन एटम, तो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो यहाँ CH2 होगा, यहाँ भी क्या होगा CH2, यहाँ भी क्या होगा CH2। तो इस टाइप से कार्बन की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 4, देख लीजिए 1 2 हाइड्रोजन जुड़े तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये साइक्लो एल्केन के अंतर्गत आते हैं। असंतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। एल्कीन मतलब साइक्लिक रिंग होगी और उसमें क्या होगा, कहीं एक डबल बॉन्ड या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो कौन से कहलाएंगे साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्काइन जिसमें ऐसे साइक्लिक रिंग में हो और उसमें क्या हो, कोई एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना जरूरी है, तो उनको क्या कहेंगे साइक्लो एल्काइन कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले कौन सा है ओपन शेल। ठीक, तो थोड़ा इसको अपन डिटेल से देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं एक साइड पे आ रहा हूं। ठीक, तो आप देखिए आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, द्विगुणित संतृप्त के अंतर्गत कौन सा आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर कौन सा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो इसको मैं साफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत क्या आता है एल्केन। ठीक, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध मीन्स सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि कार्बन परमाणु है। ठीक, तो इस टाइप से क्या होंगे जुड़ते जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले थोड़ा कार्बन के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है कार्बन के बारे में। तो जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से लिखा जाता है 1s2 2s2 2p2। ठीक, इसमें जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश को ही संयोजकता कोश कहते हैं, यानी वैलेंसी सेल या आउटर मोस्ट सेल कहा जाता है। ठीक, तो इसमें कौन सा है ये वाला, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ये पहली कक्षा यानी आंतरिक कक्षा है इनर सेल्स है, और ये कौन सी हो जाएगी बाहरी कक्षा। इसमें कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन 8, जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक, तो इसमें क्या होता है जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है 2p में है। ठीक, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे खड़े होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन संकर्ण की घटना में क्या होता है समान ऊर्जा वाली कक्षा और भिन्न ऊर्जा वाली कक्षा क्या कहते हैं भाग लेते हैं। ठीक, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से सामान्य अवस्था से, ये कौन सी अवस्था थी सामान्य अवस्था, इसको बोला जाता है सामान्य अवस्था। उत्तेजित अवस्था में 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला जाएगा 2p में। ठीक, तो ये 2s था, 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जा रहा है 2p में, तो कितने कौन सा संकर्ण हो जाएगा, एक s का कक्षक भाग ले रहा है और 3p के कक्षक भाग ले रहे हैं, तो कौन सा संकर्ण हो जाएगा sp3 संकर्ण। और जो बनने वाले कक्षक होते हैं, जो नए संकर्ण के फलस्वरूप कक्षक बनेंगे, उनको कहा जाता है
संकर कक्षा यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 ये आपस में समान ऊर्जा वाले कक्षा हो जाएंगे। अब इसमें एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2। ठीक, तो अभी इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 तो ये चल रहा था कार्बन 6। ठीक, तो यहाँ से अपन कार्बन को ले रहे थे। अब यहाँ कोई ऐसा परमाणु, कोई हाइड्रोजन, क्योंकि अभी तो हाइड्रोकार्बन पड़ रहा है, तो ऐसे कार्बन क्योंकि तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो हमें इसके साथ में शेयरिंग करानी है, यानी हाइड्रोजन इसके साथ में क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो 1s1। तो एक हाइड्रोजन का 1s कक्षा इस कक्षक के साथ में क्या करेगा? अतिव्यापन करेगा। ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा? अतिव्यापन करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तीसरा हाइड्रोजन अतिव्यापन करके यहाँ जुड़ जाएगा। चौथा हाइड्रोजन अतिव्यापन करके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजनों ने आपस में क्या की है? साझेदारी की। ठीक, तो क्या बन जाएगा? CH4। ठीक, तो इस टाइप से कार्बन की क्या होगी? वैलेंसी निकल आएगी, मतलब संयोजकता निकल आएगी। तो ये क्या बन गया है? यौगिक बन गया है। यदि इसको हम किस टाइप से देखें? संरचना के रूप में देखें तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। कितनी है ये? 4। 1 2 3 4। कौन से बॉन्ड बने? सिग्मा बॉन्ड। इनको क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बन गए और कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। ठीक, तो अब इस टाइप से अब इसको अपन समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा? संतत हाइड्रोकार्बन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद में इसको साफ करता हूँ। ठीक, तो अब इसके आगे चलिए। ठीक, तो यहाँ अभी देखिए मैंने यहाँ तक बता दिया था। अब एल्केन, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है यानी कॉमन फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n+2। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, CnH2n+2। यदि इसको बार बार एक दो बार आप लिखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक, या फिर दोनों जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों की एक ट्रिक के साथ में इनको मैं आपको बता दूंगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो अभी आगे बता दूंगा। प्रत्यय, एल्केन का प्रत्यय क्या होता है? तो एन, जो कि नाम में ही लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए एन, तो एल्केन का प्रत्यय क्या होता है? एन होता है। ठीक, अब ये जहाँ पर जो ये अभी सूत्र लिखा है इसमें CnH2n+2, तो जिसमें n क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन। ठीक, देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है? CnH2n+2, जिसमें n क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। और एल्केन का जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? ANE, जो कि इसके नाम के लास्ट में ही लगा हुआ है, ANE। ठीक, अब यदि हम इसमें n इक्वल टू कार्बन परमाणुओं की संख्या रखेंगे तो n बराबर यदि 1 लेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? CnH2n+2। n की वैल्यू कितनी रखनी है? 1, तो C1H2 into 1+2, तो क्या आएगा? C1H4। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं? CH4, क्योंकि ये कितना माना जाएगा? 1, तो ये भी क्या है? 1। ठीक, तो क्या बन गया? CH4। यदि n की वैल्यू कितनी लिखी जाए? 2। यदि n की वैल्यू को 2 लिया जाए और इस सूत्र में रखेंगे तो क्या आएगा? C2H2 into 2+2 is equal to C2H6। ठीक, तो क्या बन जाएगा? C2H6। यदि इसकी संरचना बनाई जाए तो क्या बनेगी? सबसे पहले क्या करना है? कार्बन कार्बन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ लीजिए। ठीक, तो मैंने कार्बन कार्बन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ लिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? अभी मैंने निकाल के बताया कि आपको कितनी होती है? 4। ठीक, तो कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 3 3 हाइड्रोजन को अपन क्या करेंगे?
कार्बन से ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, C2H6, 3 एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, C2H6। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये एल्केन केस का सामान्य सूत्र। ऐसे कितना भी कार्बन लेते जाएंगे और फॉर्मूला बनते जाएगा। यदि n बराबर, मान लीजिए मैंने ले लिया 5, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा, C5H2 into 5 plus 2 is equal to C5H, ये कितना हो जाएगा, 12, ठीक। तो इसकी यदि संरचना बनाई जाएगी तो क्या बनेगी, इस टाइप से। पहले 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए, फिर हाइड्रोजन को जो कॉर्नर का हाइड्रोजन एटम है उनको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1 2 3 4, ठीक। तो मतलब अपन को यहाँ पर कितने देने पड़ेंगे, 3, यहाँ पर भी कितने देने पड़ेंगे, 3, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद जो बीच में कार्बन है तो 1 2 संयोजक था, तो उनकी पहले से है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, 1 2 3 4, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 दे देंगे तो 4, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक। तो ये इस टाइप से इसकी क्या बन जाएगी, संरचना बन जाएगी, ठीक। इनके लिए क्या करना है आपको, आप पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो देखिए आप यहाँ पर इनके नाम लिखना भी बताता हूँ मैं, इनके किस टाइप से लिखना है आपको। तो अभी मैंने लिखा था, अभी संरचना बनाई थी CH4 मीथेन, ठीक। इसमें कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन की इधर मैंने गिनती लिख रखी है, ठीक। देखिए एक कार्बन को गिनती में क्या बोलते हैं, एक कार्बन की मुख्य चेन यानी जो मेन चेन है उसकी गिनती के लिए IUPAC के द्वारा क्या की गई है, गिनती दी गई है। IUPAC का वैसे पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसका पूरा क्या होता है, नाम होता है। तो एक कार्बन को गिनती में क्या बोलते हैं, मैथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, 5 के लिए बेंड, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ठीक। और इससे भी आगे अगला ऐसे गिनती है, तो वो वर्ड में आपके लिए वर्ड जोड़ दूंगा अभी, क्योंकि इसमें जगह थोड़ी नहीं है, तो इधर इतने के बारे में पहले बता दूंगा आप लोगों को, ठीक। तो एक कार्बन की ये गिनती में क्या बोलते हैं, मैथ, एक कार्बन को गिनती में बोलते हैं मैथ, ठीक। सो मैथ लिखा। एल ए क्या है, एल्केन है, अभी सूत्र के द्वारा निकाल के बताया था, ठीक है। क्या है, एल्केन, तो एल्केन का प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, ANE, एल्केन का प्रत्यय ANE जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। इसके बाद मैंने एक सूत्र लिखा था CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए गिनती में क्या बोलते हैं, F, ठीक। तो 2 कार्बन के लिए पहले गिनती में F। बॉन्ड मतलब एल्केन की वैसे जो पहचान होती है, पहचान, एल्केन की पहचान क्या है, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप पहचान जाएंगे कि क्या है, एल्केन, ठीक। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है। तो एल्केन का प्रत्यय क्या लगेगा, यानी प्रत्यय को कहाँ लगाते हैं, लास्ट में, ठीक। तो जो ये मेन चेन है उसके लास्ट में क्या कर देंगे, एल्केन का प्रत्यय ANE जोड़ देंगे, ठीक। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यदि और लंबी कार्बन श्रृंखला ले लें, CH3 CH2 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 CH3, ठीक। तो ये कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, 5 के लिए गिनती में क्या बोलते हैं, पेंट, तो क्या लिखेंगे, पेंट। और बॉन्ड इसमें कौन से हैं, मतलब बंध कौन से लगे हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बंध है,
ठीक, तो क्या लिख देंगे एन प्रत्यय लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और यदि लंबी ले ली जाए CH3 CH2 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 CH3। ठीक, तो इसमें पहले एक साइड से गिनती कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 के लिए गिनती में क्या बोलते हैं ऑक्ट, OCT ऑक्ट। और बॉन्ड तो इसमें कौन से हैं, ऐसे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रत्यय क्या लगेगा ANE, नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ठीक, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। ठीक, थोड़ा इसके बाद संतृप्त हाइड्रोजन कौन सा था, एल्केन किसके अंतर्गत आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको अभी आगे बताया था, तो इसमें क्या आता है एल्कीन एल्काइन। ठीक, तो वो बताता हूँ, अभी इसका पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है, एल्कीन आता है और क्या आता है एल्काइन। ठीक, तो जो एल्कीन है एक एक करके देखते हैं, तो एल्कीन को देखते हैं एल्कीन, तो इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n CnH2n, और जो इसका प्रत्यय होता है वो क्या होता है ENE ENE। वैसे इसको पढ़ते क्या इन, क्या है इन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n और प्रत्यय क्या होता है ENE। और कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, तभी क्या होता है एल्कीन, तब इसे क्या कहा जाता है एल्कीन। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन एल्काइन दोनों आते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी ट्रिपल त्रिबंध है, हिंदी में बोलते हैं त्रिबंध ट्रिपल के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए द्विबंध कहा जाता है। ठीक, तो अभी इसके बारे में देखते हैं एल्कीन। अब यदि इसमें कार्बन N की वैल्यू सूत्र में N की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए 2। ठीक, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य ही डबल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड नहीं होगा। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, उसके बाहर ही उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये दो बंध नहीं बना सकता है। तो C इसमें रखेंगे तो क्या आएगा C2H2 into 2, तो सूत्र बन जाएगा C2H4। ठीक, एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद यदि इसकी संरचना बनाई जाए तो संरचना किस टाइप से बन जाएगी C और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब 4 हाइड्रोजन देना है तो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन और दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, एक और दे दीजिए। ठीक, और कार्बन की और हाइड्रोजन दोनों की बैलेंस क्या हो जाएगी पूर्ण हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। हालांकि जो बीच में बंध लगे हुए हैं कौन से बंध दोनों के लिए काउंट किए जाएंगे, इस कार्बन के लिए भी किए जाएंगे, इस कार्बन के लिए भी किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साझेदारी के द्वारा क्या होते हैं बंधों का निर्माण होता है, इसलिए दोनों के लिए क्या होते हैं काउंट होते हैं। इसके लिए भी काउंट होंगे इस कार्बन के लिए, और इस कार्बन के लिए भी ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे काउंट होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप से हो जाएगा। अब यदि इसका नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है इसमें 2। ठीक, गिनती में कितने कार्बन है 1 2, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं एथ, तो एथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड का प्रत्यय क्या होता है ई। ठीक, तो डबल बॉन्ड का प्रत्यय इसमें क्या कह देंगे ई लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा एथीन। एथीन, ठीक, एथीन।
इसी का एक नाम और है, साधारण नाम है एथिलीन। इसी का साधारण नाम क्या है? एथिलीन। एथिलीन जी आयुर्वेदी नाम है। ये क्या है? आयुर्वेदी नाम है। इसका क्या है? साधारण नाम है। साधारण नाम जैसे कई बार क्या होता, बच्चों के नाम भी दो होते हैं। एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। जैसे स्कूल, ये क्या है? स्कूल का नाम है, तो ये क्या होगा? है सभी जगह चलेगा ये, ठीक। यदि ये एथीन है तो इसको, एथीन को आप मतलब यहाँ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पर भी एथीन होगा, किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, ठीक, तो इसका नाम क्या रहेगा? एथीन ही रहेगा। लेकिन जो ये साधारण नाम है, ये मतलब घर कैसा नाम है, ठीक। तो इसको तो आपको आना बहुत जरूरी है, लेकिन ये इसके साथ ये भी आना बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि आपके लिए बुक में ये भी नाम मिल जाता है लिखा हुआ। यदि n इक्वल टू 3 ले लिया जाए, ठीक, तो तब क्या आएगा? इस फॉर्मूला में रखेंगे तो CnH2n C3H2 into 3, ठीक, तो इसमें रखा जाए, तो इसमें फॉर्मूले में रख दिया तो क्या बन जाएगा? C3H2 यहाँ कितना हो जाएगा? 6, ठीक, C3H6 हो जाएगा। अब यदि इसकी संरचना बनाई जाए तो किस टाइप से बनेगी? 3 कार्बन, 3 कार्बन को पहले संकल्प बॉन्ड के द्वारा जोड़ लीजिए। अभी तो मैं एल्कीन का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो आपको अभी तो कोई इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, ठीक, तो इसमें किसी भी एक कार्बन के 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों जगह नहीं लगाना है, एक जगह कहीं पर भी लगाना है। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4, 1 2 1 2 3 4, इसकी 1 2 3, एक बॉन्ड लगाएंगे, इसकी कितनी है? 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए जाएंगे, 1 हाइड्रोजन इसको दिया जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसको दिए जाएंगे। इस टाइप से क्या बन जाएगा? इसका एक फॉर्मूला, ये अणु सूत्र है, इसका क्या कहलाता है? संरचना सूत्र, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। नाम लिखेंगे तो नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रो। 3 कार्बन के लिए हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रो। प्रो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बाद, तो क्या पता लगाएंगे? इन, ठीक, नाम हो जाएगा क्या? प्रोपीन। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन, ठीक। इसके बाद थोड़े और लंबे से फॉर्मूला लेते हैं, ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो देखिए अब n इक्वल टू क्या 5 ले लिया, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा? C5H2 into 5 क्या हो जाएगा? C5H10, ठीक। अब इसका यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए? आप सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ लीजिए, ठीक, तो जोड़ लिए। किसी एक कार्बन परमाणु पर ही क्या किया जाएगा? डबल बॉन्ड लगाया जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, अभी कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक, अभी कहीं पर भी लगा सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यहाँ लगा लीजिए। अब कार्बन की वैलेंसी को किससे गुण कर देना है? क्योंकि अभी तो अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो किससे गुण कर देंगे? हाइड्रोजन से, ठीक। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 3, ठीक। तो डायरेक्ट इस टाइप से भी जोड़ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, और तो एक हाइड्रोजन क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे? जैसे देखिए आप 1 2 3, ठीक। तो इन 3 हाइड्रोजन को एक साथ में लिख दिया जाता है, ठीक। ये कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो इन तीनों हाइड्रोजन को ऐसे ना लिख करके क्या लिख देंगे यहाँ पर? CH3, ठीक। तो मैं इस टाइप से लिख दे रहा हूँ CH3। इसको क्या यहाँ पर कितनी वैलेंसी है? 1 2, ठीक। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे? 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1 2 और 2 1 हाइड्रोजन जोड़े तो कितनी हो जाएगी? 4। इसकी कितनी? 1 2 2 4, यहाँ पर 1 2 3 का तो पहले से एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पर 1 2 और 2 हाइड्रोजन इसको देने पड़ेंगे, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4। अब इसका यदि अपन नाम लिखेंगे तो इसमें कार्बन की गिनती कर लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 के लिए क्या लिखा जाता है? पेंट, ठीक।
तो पेंट लिख देंगे। और एल्कीन का प्रत्यय क्या होता है? इन, ठीक। तो नाम हो जाएगा पेंटीन। ये नाम भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यदि क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है तो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यदि मैं इसको नंबरिंग करके लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक। 2 3 4 5, ठीक। तो आगे जब मैं इसके एल्कीन के नियम पढ़ाऊंगा तो इसमें और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले गिनती लिखना है। तो कितना लिखेंगे? पेन। इसमें बीच में एल्कीन का प्रत्यय लिखने से पहले क्या करना है, बॉन्ड की पोजीशन बताना है तो कहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो बॉन्ड कहाँ पर जुड़ा हुआ है? दूसरी पोजीशन पर भी जुड़ा हुआ है और पहली पोजीशन पर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन IUPAC के अनुसार पोजीशन कौन सी लिखनी पड़ती है? छोटी पोजीशन, ठीक। छोटा अंक देना पड़ता है, तो पोजीशन कौन सी लिखेंगे? छोटी। तो दो या एक में से कौन सा छोटा है? एक, ठीक। तो इसको लिखा जाएगा। फिर इसके बाद लगाया जाएगा क्या? डबल बॉन्ड का प्रत्यय। तो इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा? डैश लगा देंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे? इन प्रत्यय जोड़ देंगे। तो नाम हो जाएगा पेंटीन। अब इसमें क्लियर हो गया है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो इसमें क्लियर है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा। और इनके थोड़े मतलब साइड चेन वाले भी होंगे, इस टाइप के होंगे, तो वो मैं अगले वाले वीडियो में डालूंगा, ठीक। इस टाइप से भी करवाऊंगा। ये थोड़े क्या है आपके लिए क्या हो जाएंगे, अभी करवाऊंगा तो आपके लिए कठिन हो जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को पहले नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपके लिए क्या करेंगे अपन, इसका थोड़ा बेसिक देख रहे हैं तो बेसिक देखते चले, ठीक। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ये बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी आगे का वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।